इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बड़े भाई साहब के आशय। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला आशय है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पहले तो आपको पता है कि संदर्भ देना है, संदर्भ के बाद आप आशय लिखेंगे हाईलाइट करके। तो इसमें आप लिखेंगे, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़कर कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, मतलब परीक्षा को पास कर सकता है, पर पुस्तक मात्र ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। परीक्षा पास कर लेने मात्र से ही बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि के विकास के लिए किसी विषय को गहराई से जानना होता है। शिक्षा उसी कर्तव्य भावना का विकास करती है। शिक्षा जीवन में अनुशासन व हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। सेकंड आशय, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। तो इसका आशय लिखेंगे आप, जीवन में भले ही कितनी मुसीबतें क्यों ना आएं, हर मनुष्य कभी भी मोह माया से अलग नहीं रह पाता। उसी प्रकार लेखक का खेल के सामने बड़े भाई साहब की डांट नसीहत कुछ असर नहीं करती थी। लेखक फटकार व घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था, अर्थात खुद को खेलने से रोक नहीं पाता था। वे उनकी डांट खाता था लेकिन फिर भाग जाता था मैदान में खेलने। मैदान की सुखद हरियाली, वॉलीबॉल की तेज़ी व फुर्ती, फुटबॉल की उछलकूद छोटे भाई को रोक न पाती। समय समय पर भाई साहब के डर से टाइम टेबल तो बनता, लेकिन खेल के आकर्षण से स्वयं को मुक्त न कर वे बड़े भाई साहब से आंख बचाकर खेल के मैदान पर भाग जाता था। थर्ड है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आशय। इस कथन के माध्यम से लेखक द्वारा बड़े भाई साहब के फेल होने पर व्यंग्य किया गया है। जिस प्रकार किसी भी भवन की मजबूती उसकी बुनियाद अर्थात नींव पर आधारित होती है, ठीक उसी प्रकार बड़े भाई साहब भी तालीम रूपी भवन को सुदृढ़ बुनियाद डालना चाहते थे ताकि उस पर आलीशान व सुंदर भवन बन सके। बड़े भाई साहब का मानना था कि जो बचपन में जितनी मेहनत से पढ़ता है उसका भविष्य उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बचपन की सही पढ़ाई से बुद्धि का सही विकास होता है, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। कि मतलब वो यही दिखाना चाहते थे कि वो अगर 2-2, 3-3 साल एक क्लास में लगा रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी नींव को पक्का कर रहे हैं। फोर्थ है, आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो इसका आशय लिखेंगे, इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब एक दिन संध्या समय लेखक एक कनकोआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें तो आसमान की ओर थी और मन भी आकाश में विचरते हुए पथिक के समान था जो धीरे धीरे पतंग की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई विरक्त आत्मा नीचे आ रही हो, मतलब कोई विरक्त आत्मा फिर से जन्म लेकर धरती पर आ रही हो। नीचे आती पतंग पर नज़र टिकाए लेखक उसी की दिशा में भागा जा रहा था। उसे इधर उधर से आने वाली किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। ये थे बड़े भाई साहब के आशय।